अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का ये वीडियो हमारा जो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को देखकर कभी भी बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम जो है क्या कह रहा है। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी और बन जाएगा इस टाइप का जितना भी आपका वर्ड प्रॉब्लम होगा बहुत ही इजी। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम कह रही है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 600 स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इफ इट्स लेंथ इज 40 किलोमीटर। अब देखिए ये कुछ समझ में आए या ना आए, अब मैं जो बता रही हूँ उसको जो है बस रट लीजिए तोते की तरह कि जब कभी भी एरिया पेरीमीटर वाले लेसन से इस तरीके का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आप देखिए कि अगर पहली लाइन में ये लिखा है कि द एरिया ऑफ या फिर द पेरीमीटर ऑफ, तो जब स्टार्टिंग में ये लिखा हो कि द एरिया ऑफ या फिर द पेरीमीटर ऑफ, तो मतलब क्या है कि उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको डिवाइड कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। और आपको बस याद क्या रखना है कि द एरिया ऑफ, बस कि स्टार्टिंग में ही उन्होंने बता दिया कि एरिया ये है, लेंथ ये है, तो ब्रेथ बताइए, या फिर ये पूछेंगे कि एरिया ये है, ब्रेथ ये है, तो लेंथ बता दीजिए। तो कुछ समझ में आए या ना आए, बस क्या करना है कि अगर पहली लाइन बता रही है कि द एरिया ऑफ या फिर द पेरीमीटर ऑफ, तो बस डिवाइड कर दीजिए उसमें दिए गए जो भी नंबर हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 600 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। पहली लाइन क्लियर कर रही है कि एरिया क्या है, 600 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको जो है क्या करना है कि आपको इस बात पर ध्यान ही नहीं देना है कि हमको जो है इस वर्ड प्रॉब्लम में एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि एरिया तो ये निकाल चुके हैं, पहली लाइन से क्लियर हो चुका है। तो बस आप क्या करिए कि बड़े नंबर को जो है यहाँ पर अंदर कर दीजिए और ढूंढिए उसके बाद दूसरा नंबर की दूसरा नंबर कहाँ है, और दूसरा नंबर यहाँ पर लिखा है 40 किलोमीटर। तो आपको ये 40 को बाहर कर देना है, इसके बाद बस डिवाइड कर दीजिए और 40 वंस आर 40 और सब्ट्रैक्ट कर दिया 20 हो गया, फिर 0 को कॉपी डाउन कर दिया, फिर 45 आर 200 और इसे डिवाइड कर दिया हमने, खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर आ गया है 15। तो यानी कि आपके इस वर्ड प्रॉब्लम में जो ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द ब्रेथ, यानी कि इन्होंने पूछा क्या था, ब्रेथ, और ये 15 क्या है, वही ब्रेथ है। तो आप यहाँ आंसर में लिख सकते हैं कि ब्रेथ इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। तो अब जरा ध्यान से इस वर्ड प्रॉब्लम को समझ भी लेते हैं। ये तो एक ट्रिक थी कि जब कभी भी पहली लाइन ही क्लियर कर दे कि द एरिया ऑफ, तो आप डिवाइड कर दीजिए। अब आते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, वो भी समझना जरूरी है बच्चों। चलिए अब जरा इसे समझ भी लेते हैं कि बोल रहे हैं कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 600 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये एक रेक्टेंगुलर जो है प्लॉट है जिसका एरिया जो है वो क्या है, 600 स्क्वायर किलोमीटर। और इन्होंने बताया है कि जो है लेंथ इसकी क्या है, 40 किलोमीटर। तो इसकी जो लेंथ दी हुई है वो क्या है, 40 किलोमीटर। और उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द ब्रेथ, यानी कि आपको ये ब्रेथ बतानी है कि ये कितने किलोमीटर की है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो जो है उसमें हम लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। तो यानी कि इस वर्ड प्रॉब्लम में इन्होंने एरिया तो पहले ही फाइंड आउट कर दिया है कि 600 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का, और इसकी लेंथ जो है वो 40 किलोमीटर है। तो आपको फाइंड द ब्रेथ बताना है, यानी आपको ब्रेथ निकालनी है। तो अगर हम इसको पूरा एक एक बात इसकी लिख लें, जैसा कि आपको पता है कि ब्रेथ हमारा जो है 15 किलोमीटर आया है, तो ब्रेथ जो है वो हमारी 15 किलोमीटर की आई है, और लेंथ वर्ड प्रॉब्लम में दी हुई है 40 किलोमीटर। और इन्होंने जो है पहले ही बता दिया है कि एरिया हमारा जो है 600 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर हम इसे चाहें तो चेक भी कर लें कि एरिया का मतलब क्या होता है कि एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आना चाहिए।
तो जब हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% 600 स्क्वायर किलोमीटर जो है आंसर आएगा ही आएगा। तो आप खुद चेक कर भी देख सकते हैं कि क्या मैंने जो बताया वो सही है कि गलत है। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए।